आगे का भाग श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज का सुनाते हैं। इस प्रकार की उनकी दिव्योन्माद की अवस्था कई वर्ष रही। अंत में एक दिन नंदगांव में जब वे श्री कृष्णचंद्र के मंदिर में उनके दर्शन करते हुए उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र अपनी दिव्य श्याम कांति बिखेरते हुए मंदिर के निकल कर बाहर आए और थोड़ी देर में वापस जाकर पुजारी से बोले, जा बाबा ते मोते छेड़खानी करे है, जाको खाएबे को रोटी दे दे। बस अब भक्त और भगवान की परस्पर छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। उसी समय कृष्णानंद जी की ग्वारिया बाबा से मैत्री हो गई। ग्वारिया बाबा इस संख्य भाव के एक सिद्ध महात्मा थे। उस समय वे रंगजी मंदिर के पूर्वी फाटक के ऊपर वाले कमरे में रहते थे। कृष्णानंद जी वहां जाकर उनके साथ रहने लगे। दोनों सखाओं में खूब गुट थी। दोनों प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते हुए भी बाल कृष्ण सखा होने का अभिमान करते थे। दोनों एक अनिवर्चनीय भाव जगत में विचरते हुए कृष्णचंद्र के साथ तरह तरह की लीला रंग में खोए रहते। एक दिन ग्वारिया बाबा ने कृष्णानंद जी से कहा, नंद बाबा ने आज्ञा की है पाठशाला में पढ़ने जाने की। उन्होंने कहा है तुम लोग कृष्ण के साथ मिलकर बहुत उद्यम करते हो, इसलिए पाठशाला जाया करो। तो चलो पाठशाला चला करें, नहीं तो बाबा मारेंगे। दोनों वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय की प्रथम कक्षा में जाकर बैठने लगे। उस समय कृष्णानंद जी का पांडित्य न जाने कहाँ लुप्त हो गया। जो बड़े बड़े पंडित की वेद वेदांत संबंधी शंकाओं का समाधान कर देते, वे ग्वारिया बाबा के साथ ए आ ई पढ़ने लगे। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक दोनों की इस भाव स्थिति में रहे। विद्यालय के अध्यापक दोनों महात्माओं को भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उनकी इस लीला रंग में सहयोग देते रहे। भाव जगत की लीलाएं साधारण लोगों के समझने की नहीं होती है। वे भले उन्हें नाटक समझें, पर भावुक भक्तों के हृदय इस नाटकीय गंध भी नहीं होती। श्री रामकृष्ण परमहंस गोपाल रे माँ को देखकर अपने व्यक्तित्व को भूल जाते थे। वे बाल सुलभ भाव से उसकी गोद में जा बैठते और उनसे खाने की तरह तरह की चीज़ों की फरमाइश करने लगते। प्राण गोपाल स्वामी गोस्वामी ने आशा की थी कि स्वामी कृष्णानंद जी जैसे शिवयोग शिष्य द्वारा जगत को भक्ति भाव का प्रचार होगा और अनेकों नास्तिक और अधर्मी लोगों का उद्धार होगा। उन्हें देखकर चिंता हो गई कि वे ग्वारिया बाबा के साथ भाव समुद्र में निरंतर डूबे रहकर इस लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने एक दिन उन्हें अपने निकट बुलाकर आज्ञा दी, तुम्हें प्रभु की कृपा से जो मिला है उसका दूसरे लोगों को बांटकर उपभोग करो। जगत में कृष्ण भक्ति और कीर्तन का प्रचार करो। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया, पर स्वतंत्र रूप से प्रचार करने में उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। उन्होंने संकल्प कर रखा था कि यथासंभव किसी स्त्री का मुख न देखने का। वर्षों से वे इस संकल्प को निभाते आ रहे थे। उनकी कुटिया पर स्त्रियों आना मना था। वे जब मधुकरी को जाते तो सिर पर कपड़ा डालकर निगाह नीचे किए करते। एक देवी घटना के उन्हें अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। घटना इस प्रकार है कि हिडोल गांव के निकट नंगला लक्ष्मणपुरम में श्री लाला राम जी की पुत्री श्रीमती देवा 11 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। वह मन ही मन स्वामी कृष्णानंद जी को गुरु मानकर तन मन से ठाकुर सेवा में लगी रहती थी, पर गुरुदेव के दर्शन न कर सकने के कारण वह बहुत दुखी थी। लोगों के बहुत आग्रह करने पर स्वामी जी ने एक कागज पर महामंत्र लिखकर उसका जप करने के लिए और सख्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करने को उसे कहला भेजा। वह तदनुसार जप और चिंतन करने लगी, पर उसने ये प्रण कर रखा कि जब तक गुरुदेव के दर्शन न होंगे सूर्य का दर्शन नहीं करूँगे। वह प्रातः 4 बजे से अपने भजन कुटी में बैठ जाती और सूर्यास्त तक भजन करती रहती। 3 वर्ष इस प्रकार बीत गए, पर गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। अंत में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और 9 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। तब कृष्णानंद जी को दाऊ जी का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्त्री का मुख न देखने का संकल्प त्याग कर उसे दर्शन देना पड़ा। थोड़े ही दिनों में उस लड़की का सख्य भाव सिद्ध हो गया। उसकी बोलचाल रहन सहन सब श्री कृष्ण के सखा के समान हो गई। लोग उसे भैया कहकर पुकारने लगे। श्री कृष्ण भैया के साथ बातें करते, खेलते कूदते और भांति भांति की लीलाएं करते। भैया का पार्थिव शरीर श्री कृष्ण के दिव्य सानिध्य को कब तक झेल सकता था। उसकी शारीरिक अवस्थाएं दिन पर दिन शोचनीय होती गई। अंत में एक दिन जब वह मूर्छित अवस्था में गुरुदेव की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था, उसने एकदम आंखें खोलकर गुरुदेव की ओर देखा और कहा, भैया चलो चलें, देखो रामकृष्ण सखा बुलाने आए हैं। गुरुदेव ने अश्रु गदगद कंठ से कहा, भैया तुम चलो,
मैं पीछे आऊँगा। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करते ही वह रामकृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में प्रवेश कर गए। स्वामी जी ने भैया से उनका अनुगमन करने को कहा था, पर ऐसा करने को अभी उन्हें गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी। उन्हें उनकी आज्ञा अनुसार जगत के कल्याण के लिए कुछ करना था। वे इस कार्य में जुट गए। गांव गांव में जाकर कीर्तन का प्रचार किया। अद्वैत, आर्य समाज और नास्तिक मतों का खंडन कर वहाँ वैष्णव धर्म की जड़ सुदृढ़ की। उन्हें गौरकांति, प्रभाववशी, वपु, विद्या, वैराग्य और भक्ति भाव से आकृष्ट हुई। उनके लोगों का अपना अनुगत्य स्वीकार किया। आज भी महामंडलेश्वर श्री राम दास शास्त्री तथा महाकवि श्रावणमाली दास शास्त्री जैसे बहुत से विद्वान और गणमान्य व्यक्ति उनके शिष्य हैं। प्रचार के उद्देश्य उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनसे उनमें से कुछ नाम हैं। इतना सब कुछ कर चुकने के उन्होंने भी अपने पूर्व घोषणा के अनुसार सन 1841 के फागुन कृष्ण सप्तमी के दिन रात्रि में ठीक 12 बजे हरे कृष्ण उच्चारण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में श्री राम कृष्ण के धाम में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि गौर।